में चल रहा महायज्ञ, इस यज्ञ के पूर्ण व्यवस्था पर पूर्ण रक्षक पूरे क्षेत्रवासी, साथ में समस्त पंजाब वासी एवं अन्य देश के आए हुए श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया जाता है। यज्ञशाला में मुख्य यजमान एवं मुख्य परीक्षक या प्रधारे और परीक्षक का कलश श्रीमद् भागवत पर जाएगा और समस्त कलशों की बिंदर सिंह अंदर आए, बिंदर सिंह, जयपाल जी, वकील साहब और सरपंच साहब, ऐसे 10 लोग अंदर आ जाए। जिनको बुलाया जा रहा है अंदर आ जाए। चप्पल जूता निकाल के अंदर आए, जिनको बुलाया जा रहा है। और वकील सिंह कोई भी व्यक्ति चप्पल जूता पहन के नहीं आएगा बस, और कोई परहेज नहीं है, पैंट पहन के कोई आदमी में दोष नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, पैंट पहन के समस्त आ सकते हैं। लेकिन मुख्य जमान की धर्मपत्नी एवं परीक्षक ये यज्ञशाला में पहले आएंगे, पूजन होंगे, उनका कलश रखा जाएगा और समस्त बेटियों के कलश अभी ठीक तरह से एक बेटी को स्थापित किए जाएंगे। और यज्ञशाला में अग्नि कल 8 बजे आएगी, सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे अग्नि मंत्र द्वारा प्रचंड होगी। भारत देश के मीडिया के लोगों, पूरे देश में बता दो कि संत सनातन धर्म आज भी जिंदा है और अग्नि देवता भी मंत्र द्वारा देखो प्रकट होकर के शक्ति ज्वालामाई से आई हुई है। और आप सब लोग देख लेना कैसे आई हुई है, देख लो अग्नि मंथन के द्वारा। हमारे पंडित गोविंद दास तिवारी जी ने 55 साल की उम्र तक तो पढ़ाई की थी, देख लो कितनी समय में यज्ञाचार बन पाते। 55 साल की उम्र तक पढ़ते ही रहे वो, देख लीजिए। और हमारे व्यास जी पंडित शशिकांत सारस्वत जी, जो भारत देश के अंदर एक भागवताचार्य के नाम से जाने जाते हैं। फिर तुम कोई बने रहो, थोड़ा थोड़ा मैंने सबको ही पढ़ाया, चाहे कोई ज्यादा हो या कम हो। और हम तो गुरु महाराज की कृपा से, हमको तो हनुमान जी कृपा से अपने आप ज्ञान प्रकट हुआ हमको। ये भी देख लो मेरे भारत देश के लोगों, सभी माता बेटी सभी भक्त लोग आए हुए, बिना लंगर छके हुए कोई नहीं जाता। यज्ञ भगवान का टुकड़ा भी अमृत के समान होता है। गुरु महाराज की जय। और यज्ञाचार्य पंडित गोविंद दास तिवारी जी, उनका गला बैठा हुआ, ज्यादा न बोले, ब्रह्मा जी को उपदेश दे, वो बोलेंगे। उनकी तो ड्यूटी 55 साल की उम्र तक पढ़ाई की, ऐसे विद्वान के लिए बार बार धन्यवाद है। आज 82 साल की उम्र के हो गए पंडित जी हमारे, 55 साल तक पढ़ते रहे। पंडित जी को चारों वेद मुंह जबानी याद है, ये भी देख लो। आपको ऐसा विद्वान भारत में आपको देखने के लिए कभी कभी मिलेगा। और जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, अभी तक खड़े हो जाओ ब्रह्मा जी, अभी तक ब्रह्मा जी हमारे की कितनी उम्र है, 60 साल की उम्र हो गई, फिर भी अभी पढ़ ही रहे हैं। क्योंकि आचार्य यज्ञाचार्य बनना कोई जल्दी नहीं होता, इसलिए भारत देश में यज्ञ विलुप्त हो गई। ये हमारा मेरे द्वारा भारत में 54वां महायज्ञ है पंजाब की धरती पर। और पंजाब के लोगों, आप लोग यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ कर लो। अगर आपकी कोई मुराद और कोई मनोकामना में कमी रह जाए तो बोलना खड़ेश्वरी बाबा ने कैसी तपस्या की थी, ये भी देखो। आप लोग इस यज्ञशाला में बैठ करके यज्ञ करें। कल यज्ञशाला में मुराद माजरा के लोग बैठेंगे और परसों चुलकन के लोग बैठेंगे। इसी तरह से हर गांव के लोगों का नंबर है। और जो पटियाला के लोग आए हुए हैं, अन्य क्षेत्र के लोग आए हुए, बडली के लोगों का 21 तारीख को नंबर है। इसी तरह से बाहर से लोग यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे, हमसे संपर्क करें। और जो लोग मेला में जो मेला लगाने आए हुए हैं, मेरी तरफ से उनको कोई टैक्स नहीं है, उनकी दुकान फ्री लगाई जाएगी। उनको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है, पार्किंग का कोई टैक्स नहीं है। मेरी विनती है कि समस्त कार्यकर्ता सेवा रूप में कार्य करेंगे और आप लोग तन मन धन से इस यज्ञ में लगेंगे तो इसी यज्ञ आपको लाभ देगा। और कोई व्यक्ति अगर इस यज्ञ में
पूरी तरह से भागीदारी नहीं देगा तो ये भगवान को आप आक्षेप लगाने के बराबर है। आपके देश में ये यज्ञशाला भी प्रकट हुई है कि 24 अवतार में से एक अवतार है, 7वां अवतार यज्ञ के रूप में हुआ था, भई अवतार है। हमारे ब्रह्मा जी महोदय एडवोकेट साहब हमारे हाथ ऊपर कर लो, बड़े ही हमारे लाडले, बड़े श्रद्धालु और सेवक के रूप में हैं। और मैं इस क्षेत्रवासी लोगों को अपनी तरफ से बड़ा ही विनती करता हूँ, आपने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है, तन मन आपने एक कर दिया। हमारे महंत जी महाराज जिनका मशीनगंज में डेरा है, वो बहुत बड़े चिंतक हैं, उनके लिए धन्यवाद। और हमारे मुख्य यजमान यज्ञ के नाम क्या है? बलविंदर पाल मशीन करके मुख्य यजमान बने हैं। और राजा परीक्षक का नाम तो वो याद नहीं आया, डॉक्टर संदीप का नाम तो और पूरे यजमान माताओं बेटियों जिन्होंने कलश उठाए हैं, आप लिख लो आज मेरी बाड़ी को, आपकी मनोकामना 100% पूरी होगी, 100%। आज आपका ये व्रत हो गया। और जो लोग यज्ञशाला में यज्ञ करेंगे उनके जीवन का प्रताप 7 पीढ़ी तक जाएगा, ये आप लिख लो। इस यज्ञशाला के 1 से 8 परिक्रमा देने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है यज्ञशाला पर। तो श्रद्धालु भक्तों, आप सब लोग व्यवस्थाएं ठीक कराएं। और ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन है कि यहाँ के लोग हिंदी थोड़ा कम जानते हैं और वो एक आदमी जो है कोई पंजाबी भाषा में भी बोल के समझाएंगे। वो ड्यूटी जयपाल महाराज की और पति साहब की दी गई है, ये उनसे विनती की गई है। और जयपाल महाराज और एडवोकेट साहब से ये पंजाबी भाषा में भी समझाएंगे। ये कार्यक्रम सनातन धर्म का और सभी धर्म के लोगों का सम्मान, ये गुरु गोविंद सिंह की तपोभूमि है, गुरु नानक जी महाराज की तपोभूमि है। ऐसे महान ऋषि मुनि इस दुनिया में पैदा हुए हैं, उनके लिए बार बार मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। बाबा शंकर गिरी ओलिया के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। यहाँ के प्रशासन को भी नमन करता हूँ, उन्होंने आत्माओं से सेवा की है। श्रद्धालु तो आप लोग, मैं अब गद्दी पे जाऊंगा और यज्ञाचार्य महोदय बार बार मुझे न बुलाएं, कोई आवश्यक कार्य होने पर ही बुलाएंगे। यहाँ पर हमारे महंत जी महाराज जो मशीनगंज के महंत हैं, उन्होंने मेरा कद से कद लगा करके सेवा की है, उनका पोस्टर में फोटो भी है। ऐसे महंत जी को बार बार नमस्कार है। और हमारे वो दीपदास जी महाराज भी पूरी तरह से तन मन धन से सेवा में हाजिर है। बाबा रामदत्त गिरी जी महाराज को उन्होंने बहुत बड़े सहयोग के साथ में खड़े हुए हैं। और ये भी देख लो, इस यज्ञशाला में साक्षात कला हनुमान जी महाराज की है और मेरी भुजा पर भी वीर बजरंगबली साक्षात बैठे हुए, ये भी आप देख लेना। बोल गुरु महाराज की जय। अगर आप मेरे से भभूत भी देना चाहेंगे तो आपको मेरी भभूत फलेगी। और आप पहले भभूति लेते रहे, उसका आनंद अलग है, और आज से भूना की भभूति का आनंद अलग रहेगा। कोई तिल की मदद करना चाहता हो, कोई दाल चूरमा आटे की मदद करना चाहता हो, कोई गैस सिलेंडर की व्यवस्था करना चाहता हो, और अगर कोई नहीं करने लायक है तो कोई 1 किलो तिल की भी मदद करेगा, मेरे धुना से लाके भभूत देगा, उसका बेड़ा पार होगा। ये आप ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान करके। और मैं अपने एडवोकेट साहब से, मेरे बड़े यज्ञ के परम श्रद्धालु भगत हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी पंजाबी भाषा का सबको समझाने की कोशिश करें और समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन करें। अरे माताओं, आप थक तो गई होंगी, लेकिन मैं विश्वास देता हूँ आपके 7 जन्म की तपस्या आपको प्राप्त होगी और आपके परिवार में जय जयकार होगी। मातृ शक्ति से बड़ा संसार में कोई शक्ति नहीं होती। मेरी देवी आओ, मैं मीडिया के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा, आशु भाई पत्रकार भी है, कुलदीप पत्रकार भी है,
अन्य पत्रकार भी आए हुए हैं, उन्होंने भी वास्तविक इस यज्ञ का तन मन से सहयोग किया है, उनके लिए बार बार धन्यवाद। और हमारे शर्मा जी, एडवोकेट जी अपनी भाषा में बार बार समझाने की कोशिश करें। और ब्रह्मा जी महाराज कलश स्थापना करने के बाद में इन भक्तों से जौ बुआएं जो भीगे हुए रखे हुए। अग्नि देवता कल 8 बजे मंत्र द्वारा प्रवेश होगी और आपकी नजरों में देख लेना ज्वाला जी से ज्योति आएगी, अग्नि प्रकट हो जाएगी। बोल ज्वाला मैया की जय। जी महाराज मेरे सदगुरु अष्टकोशन महंत गौतम गिरी जी महाराज सिद्ध हुए थे इस भारत देश के अंदर। उनका में बड़ा लाडला चेला और बाल अवस्था से भगवान की सेवा में सेवा कर रहा। श्रद्धालुओं 20 साल मैंने खड़े होकर के तपस्या किया और 20 साल घड़ेश्वरी तपस्या का प्रताप शंकर जी की कृपाएं प्राप्त हुई। उस देश के लिए है, इस पंजाब की भूमि के लिए है। आप देख लेना कि आपके क्षेत्र में रिद्धि सिद्धि भरपूर होगी, जय जयकार होगी। धन्यवाद। अब अपील है कि हमारे वकील साहब आपसे समझाएंगे। धन्यवाद। जय गुरु महाराज की जय। इधर हो जाइए, उत्थे खड़ जाओ तुसीं इधर। आओ इधर सीधे आपकी ड्यूटी नहीं है, हमको दे दिया। नहीं आप यज्ञ के बारे में समझाएंगे, थोड़े लोग गुस्सेंगे, पंडित लोग यज्ञ में कराओगे तो ये तो चढ़ाओ। हमारे ब्रह्मा जी महाराज और जितने पंडित जी